स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि आईपीएल कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, आईपीएल कैंसिल हो चुका है। इस लॉकडाउन में एक ही सहारा था जो कि अब कैंसिल हो चुका है। गाइज, अब हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण ये आईपीएल कैंसिल हुआ। क्या उन लोगों की बद्दुआ लग गई जिन लोग बस ये कह रहे थे कि आईपीएल क्यों करवा रहे हो, पेंडेमिक चल रहा है, ये चल रहा है। गाइस, आईपीएल के होने ना होने से पेंडेमिक को कोई असर नहीं होने वाला था, बट कहीं ना कहीं आईपीएल के कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि घर में नहीं बैठते थे, वो अब घर में बैठना स्टार्ट कर चुके थे। मेरे हिसाब से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आईपीएल के होने से कुछ तो ठीक ही हो रहा था, और बहुत सारे जो फॉरेनर खिलाड़ी जो हैं वो सब डोनेट भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये गुड कॉज के लिए भी पैसे आ रहे थे। गाइज, अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों, यानी कि ऐसा क्या क्या हुआ जिसके कारण आईपीएल रद्द हो गया है। गाइज, आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि ये हुआ है, वो हुआ है। हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहली बात, खबर ये आई थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स से जो वरुण चक्रवर्ती हैं वो सबसे पहले कोविड पॉजिटिव हुए, और उन्होंने जो एक बबल होता है उसे उन्होंने ब्रेक किया। गाइज, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक बायो सिक्योर बबल होता क्या है। सबसे पहले जब ये आते हैं और खिलाड़ी जो आते हैं वो रूम में रहते हैं, अलग अलग जो टीम्स हैं, उनको पहले क्वारंटाइन होना पड़ता है। क्वारंटाइन के बाद वो जब पूरे टीम से मिलते हैं उनको अलग थलग रखा जाता है एक तरीके से। जी हाँ, कि वो बाहर ना जा सके, बाहर के लोगों से उनके कांटेक्ट ना हो, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, यानी कि लोगों से वो जुड़े रहे। गाइज, ये होता है एक बायो बबल बनाना। इसके पहले जो हम मान सकते हैं कि आईपीएल 13 जो हुआ था वो दुबई में हुआ था। जी हाँ, और वहाँ हमें एक भी केसेस इसलिए भी नहीं देखने को मिले थे क्योंकि वहाँ जो सेफ्टी और जो एक तरीके से जो इन सब चीज़ों के लिए जो एक बोल सकते हैं कि रेगुलेशंस थे वो बहुत अच्छे तरीके से कड़ाई से पालन किए गए थे। और दुबई है, हम सबको पता है कि वहाँ कोई भी लापरवाही तो चलती है नहीं। बट बीसीसीआई के पास एक और ये मौका था कि इस बार का आईपीएल भी वो दुबई में कराएं। लेकिन गाइज, हमको ये चीज़ भी फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए कि जब आईपीएल चालू होने वाला था उससे पहले इंडिया ऑलरेडी एक बड़ी सीरीज को मेजबानी कर चुका था, और वो भी ऑडियंस के साथ। ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि हमें ऑडियंस भी कुछ कुछ दिखे थे। मोटेरा स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कन्वर्ट हुआ, वहाँ भी ऑडियंस दिखे थे। गाइज, ये चीज़ बोलना कि नहीं 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 हमको दुबई में कराना था, ये अभी की सिचुएशन देख के हमको लगता है। बट उस टाइम हम सब चाह रहे थे कि आईपीएल है यार, इंडिया का इतना बड़ा त्यौहार है तो इंडिया में ही होना चाहिए। इस बात को जो भी बोलता है उनको आप बता सकते हैं। प्लस गाइज, हम इसके साथ ये भी जानेंगे कि पहली बात जो वरुण चक्रवर्ती वाली थी, क्या वो सही थी या गलत थी। जब कलकत्ता से ये पूछा गया कि ये जो बात अभी निकल के आ रही है क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, पीवीई किट पहन के गए थे वो, और उनका एमआरआई हुआ, ये हुआ। गाइज, एक चीज़ पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा जो कि मेरे माइंड में आया था कि अगर कोई खिलाड़ी है जो कि बायो बबल से बाहर जाता है अपने स्कैनिंग के लिए, एमआरआई करवाने के लिए, तो वो भले ही पीपीई किट पहना हो, बट जब वो उस मशीन के अंदर जाएगा तब तो पीपीई किट निकालेगा ही। गाइज, ये कोरोना वायरस है, कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है वहाँ से थ्रू ये पहले हमारे कलकत्ता के उसमें बायो बबल में घुसा, उसके बाद जैसे ही उनकी मैच जब दिल्ली के साथ हुई थी उसके बाद ही ये न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई कि दिल्ली के भी 2-3 खिलाड़ी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए। प्लस उसके बाद हमें खबर आई कि सीएसके जो है वहाँ के जो बॉलिंग कोच हैं और जो उनके सीईओ है उनको भी पॉजिटिव हुआ है, कोविड पॉजिटिव। गाइज, कहीं ना कहीं जो मेन यानी कि जो वेन्यूज़ थे, एक दिल्ली और एक हमारा अहमदाबाद, वहाँ दोनों के दोनों कोई ना कोई ऐसे टीम थे जहाँ कोविड पॉजिटिव हो चुका था। गाइज, यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण आईपीएल जो है वो कि रद्द हुआ है। अगर मान लो किसी एक टीम या 2 टीम को होता या किसी एक वेन्यू में इफेक्टेड होता तो दूसरे वेन्यू के खेल जो चल रहा था उसे कंटिन्यू किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वेन्यू में केसेस जो है बढ़ने शुरू हो गए। अब बात करते हैं कि और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण ये बायो बबल ब्रीच हुआ है। ठीक है, पहले जैसे मैंने बताया कि दुबई की जो कंपनी थी उसको बीसीसीआई ने हायर नहीं किया है। पता नहीं क्यों नहीं किया, कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट मेरा ये मानना था कि जो पहले ही ये चीज़ को ऑर्गेनाइज कर चुका है, इतने अच्छे तरीके से करवा चुका है, उसको अगर आप देते तो फिर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ये होता। प्लस हर खिलाड़ी को एक बैंड मिलता था जिसके थ्रू उनको पता चलता था कि वो कहाँ है,
वो कितने दूर में है, क्या वो बायो बबल ब्रीच कर रहे हैं। बट अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि वो जो उनको ट्रैकर मिला था वो कोई काम का नहीं था। वो जब आप उस वेन्यू में पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको शो करता है कि आप इस शहर में आए हैं। सो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को इन सब चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या आईपीएल खत्म हो गया, इस साल का जो आईपीएल था क्या वो खत्म हो गया। सो गाइस इस पे थोड़ा सा और अच्छे से हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे लीड्स जो है अभी निकल के आ रहे हैं कि अभी जो हमारा इंग्लैंड और इंडिया का जो होने वाला है टूर्नामेंट नहीं बोलेंगे, एक सीरीज बोलेंगे, प्लस उससे पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, वो भी इंग्लैंड में होने वाली है। सो अभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि इंग्लैंड के जो मैदान है, जो इंग्लैंड के जो यानी कि वहाँ के काउंटीज हैं, वो चाह रहे हैं कि आईपीएल वहाँ हो। बिकॉज मेन क्या है कि अभी आईपीएल जो है बीच में रुका हुआ है। सो इसे दूसरे फेज में चालू किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों का हमें फैक्टर देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि किसके पैसे डूबे किसके पैसे मिले, प्लस जो स्टार स्पोर्ट्स है जो टेलीकास्ट करता है उसके भी बहुत सारे पैसे लगे होते हैं, उन्होंने भी ऐड खरीदे हैं, वो ऐड को शोकेस करना है। सो जो इंग्लैंड है वो बहुत अच्छी तरीके से अभी सूटेबल लग रहा है, बिकॉज जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होना है और उसके बाद जो इंग्लैंड के साथ जो इनका सीरीज होना है, टेस्ट सीरीज होना है, तो उसके बीच में 21 डेज यानी कि 21 दिन का गैप है गाइस। सो वो 21 दिन में अगर हम चाहें तो इस आईपीएल के बाकी 30 के आसपास मैच बचे हैं उसको डबल हेडर्स के थ्रू करके निपटाया जा सकता है। क्योंकि और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लैंड और इंडिया ये जो टाइमिंग भी है वो उतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह चालू होगा फिर यानी कि दोपहर में होगा, इस टाइप के। और एक और फैक्टर जो हमको जानने को आ रहा था कि क्या ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ करा सकता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर करवाना, बट ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग और इंडिया के टाइमिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। प्लस ये जो हमारा इंग्लैंड वाला जो लीड्स है ये बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि मुकम्मल लग रहा है कि अगर होना है आईपीएल को तो तभी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सितंबर में जो हमारा T20 जो वर्ल्ड कप होना था जो इंडिया में होना था, बट अब तो 100% श्योर ही लग रहा है कि वो अब इंडिया में तो नहीं ही होगा, उसके होने के चांस जो है वो दुबई में ही है। सो गाइज दुबई में अगर वो होता है तो उसके पहले या उसके बाद भी आईपीएल होने के चांसेस है, बट वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि डिफर कर रहे हैं, क्योंकि 30 के आसपास मैच है वो उसी पिच में होना, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 होना, तो आईसीसी भी देखेगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मुझे नहीं लगता कि दुबई वाला उतना ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, बट हाँ इंग्लैंड वाला लग रहा है, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी उसकी जो प्लेइंग 11 या फिर बेस्ट 11 है वो अभी इंग्लैंड में ही है, क्योंकि उनकी भी सीरीज़ होने वाली है। इंडिया की टीम भी अब 2 जून के आसपास वो भी निकल जाएंगी, प्लस जो बड़े बड़े एशेस के लिए भी जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उनको वहाँ आना ही है। सो गाइज इंग्लैंड एक तरीके से लग रहा है कि वो चीज़ कर सकता है, प्लस उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज़ भी कराई है। सबसे पहला अगर आपको याद हो कोविड के बाद तो इंग्लैंड की ही मैच हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस जो हमारा वेस्ट इंडीज हुआ था, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसे हैंडल किया था। सो मेरा मानना है कि इंग्लैंड एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रहा है जहां हम बाकी का आईपीएल होते देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम चाहे ना चाहें बट आरसीबी के फैंस तो ज़रूर चाहेंगे कि ये आईपीएल कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत कम बार होता है यार कि आईपीएल इतना अच्छा जा रहा हो, हाफ फेज में पहुंच गया और आरसीबी ऊपर के टीमों में हो। सो जी हाँ, आरसीबी फैंस की दुआ काश लग जाए और आईपीएल कंप्लीट हो जाए। सो गाइज ये था मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन था हमारे पास। सो अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी हो या फिर आपको लगता हो कि आप मुझसे अच्छा कोई फैक्ट अगर छूट गया हो वो आप बता सकते हैं, सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप की और अच्छी अच्छी जानकारियाँ चाहिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अभी नया है यार, अभी अभी ग्रो कर रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में शेयर करते रहेंगे। सो तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अगर कहीं बाहर जाना भी है तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।